ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आप सब लोगों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ज्ञान की परंपरा में केवल ज्ञान होने से ही काम नहीं चलेगा। ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान की रक्षा भी करनी होगी। और हमारे सनातन परंपरा से चले आ रहे ज्ञान की रक्षा के लिए आज हमें वर्तमान परिस्थितियों को भी देखना होगा कि वर्तमान परिस्थितियां क्या हमारे अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। तो आपको बता दें कि पिछले 1000 वर्ष से जो परिस्थितियां हमारे देश में विद्यमान हैं, जिसने हमारे देश के अखंड भारत के टुकड़े होते हुए देखे हैं, हम सभी ने अपने इस अखंड भारत के टुकड़े होते हुए अपनी आंखों के सामने देखे हैं। और हमने प्रयास भी किए हैं, कई हजारों लोगों का बलिदान इसमें हुआ है। आप राम मंदिर को ही ले लीजिए कि राम मंदिर के निर्माण के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा है और हमारी अपनी इस सनातन भूमि पर ही हमें अपने राम मंदिर के लिए कोर्ट में केस लड़ना पड़ा। ये सब बातें हमें बताती हैं कि कैसे हमारी सनातन संस्कृति को विच्छत विचित करने के लिए विदेशी आक्रांताओं के द्वारा पिछले 1000 वर्षों से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो केवल कोई ज्ञान को आत्मसात करने से काम नहीं होगा, क्योंकि जब ज्ञान तब आएगा जब हमारा मन शांत होगा। और हमारा मन तब शांत होगा जब हमें किसी प्रकार से किसी भी बाहरी आक्रमणकारियों की कोई चिंता नहीं रह जाएगी। यानी कि हमारे राष्ट्र पर किसी प्रकार का कोई खतरा हमें नहीं रह जाएगा। जब तक हमें ये एहसास होगा कि हमारे राष्ट्र पर खतरा है, तब तक हम कैसे शांति की अवस्था में जा सकते हैं। मान लीजिए जिस घर में हम रहते हैं, यदि उस घर पर कोई संकट आया हुआ है, तो फिर घर में रहने वाले लोगों पर कैसे ज्ञान का असर होगा, क्योंकि शांति नहीं होगी। जहां शांति नहीं होगी वहां ज्ञान कैसे आएगा। ज्ञान के लिए एकाग्रता का होना आवश्यक है। जैसे घर में आक्रमण होता है, वैसे ही हमारे राष्ट्र पर आक्रमण अगर होता है, आक्रमण का मतलब ये नहीं है कि कोई बाहरी शक्ति आकर के हम पे हथियारों से डायरेक्ट हमारे बॉर्डर पे आके आक्रमण करे। आक्रमण हमारे देश में विचारों के माध्यम से भी होता है। विचारों के माध्यम से हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास मैं आपको बता रहा हूं कि 1000 साल से किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज सरकारें, हमारा जब देश आजाद हुआ था 1947 में, 1950 में हमारे पास इस देश को चलाने के लिए संविधान भी आया, लेकिन राजनेताओं ने अपने निजी स्वार्थों के लिए उस संविधान के माध्यम से हमारे देश पर वो चीजें लाद दी, वो चीजें थोप दी, जिससे हमारे लिए संकट उत्पन्न हुआ। जी हाँ, हमारी सनातन संस्कृति के लिए, विशेष करके हिंदुत्व के लिए नेहरू सरकार के द्वारा 1954 में एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था वक्फ अधिनियम। जी हाँ, ये वक्फ अधिनियम कोई मामूली चीज नहीं है। ये वक्फ अधिनियम सोची समझी गई प्लानिंग है हिंदुओं को टारगेट करने की। जी हाँ, एब्सोल्यूट राइट। वक्फ अधिनियम मुसलमानों को वो ताकत देता है कि जिसके कारण मुसलमान अपने जो उद्देश्य हैं उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्फ की आड़ में लोगों की प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करना इस वक्फ बोर्ड की जैसे कि नियति बन गई हो। और वक्फ बोर्ड इस नियति के माध्यम से हमारे हिंदुओं का इस्लाम में परिवर्तन करता आया है। ये दबाव के कारण होता है। मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा तुमने ठोक दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है, और अब उसको प्रेशराइज किया जाएगा, या तो तुम हमारा धर्म परिवर्तन कर दो तो हम तुम्हारी संपत्ति छोड़ देंगे, अन्यथा तुम्हारी संपत्ति गई। बेचारा व्यक्ति अपनी संपत्ति को बचाने के लिए वह अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे हैं वक्फ अधिनियम के खतरनाक प्रावधान जो नेहरू सरकार के द्वारा हमारे सनातन हिंदुत्व पर थोपे गए हैं। वक्फ वह कैंसर की तरह है जो बढ़ता ही जाता है।
यदि इसे समय पर काटा नहीं गया इस घाव को, तो ये एक दिन निश्चित तौर पर अपनी चपेट में संपूर्ण हिंदुत्व को ले जाएगा, और उसे नष्ट कर देगा। इसलिए इस कैंसर का इलाज समय पर करना आवश्यक है। ये वक्फ रूपी कैंसर को हमें हटाना होगा अपने भारत देश से। वक्फ कोई न्यायकारी कानून नहीं है। ये सर्वथा मैं कहूंगा कि मैं एक लॉयर भी हूं, साथ में मैं आध्यात्म की बात करता हूं, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक प्रोफेशनल तौर पर एक लॉयर हूं, और लॉयर होने के नाते मैं आपको ये बता रहा हूं कि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ का जो अधिनियम है ना, वह अंग्रेजों के द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट से भी खतरनाक कानून है, जो कि एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड एक्ट है। इस प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड एक्ट का पर्पस इस्लाम के द्वारा भगवाए हिंद करने का एक पहला चरण है, और हम नहीं चाहते कि हमारा हिंदू राष्ट्र भगवाए हिंद हो। ये हिंदू राष्ट्र है और इसमें हिंदू बहुसंख्यक हैं। जहां बहुसंख्यक होंगे वहां उनकी बात मानी जाएगी, अल्पसंख्यक की बात कदापि नहीं मानी जाती, क्योंकि जितने भी निर्णय होते हैं वह बहुसंख्या के आधार पर होते हैं। अल्पसंख्यकों के हित को साधने के लिए हम बहुसंख्यक के हित को संकट में नहीं डाल सकते। इसलिए बहुसंख्यक आबादी यदि चाहती है कि भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो, तो ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसके लिए मुहिम चलाई भी जा रही है। मित्रों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आई है, तो मेरा मानना है कि इस वक्फ रूपी एक्ट को जल्द से जल्द यदि हटाया नहीं गया तो हमारे लिए यह ठीक नहीं है, हिंदुत्व के लिए यह ठीक नहीं है, क्योंकि वक्फ के माध्यम से मुस्लिम कम्युनिटी धीरे 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 संपूर्ण भारत की जमीन को निगल जाएगी, भूभाग को निगल जाएगी। जब हमारे पास रहने के लिए भूभाग ही नहीं बचेगा तो फिर हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कहां रहेंगे। इसलिए हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, निसंदेह ये सही नारा है। यदि हम बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि अब हम एकजुट हों और ऐसे अधिनियमों का मुंह तोड़ जवाब दें। इसके लिए हमें राष्ट्रवादी सरकार को समर्थन देना होगा। राष्ट्रवादी सरकार को संपूर्ण समर्थन देकर के हम अपने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, अपने हिंदुत्व की सुरक्षा करेंगे। मेरी आपसे अपील है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के जातिवाद का भेद मिटा करके संपूर्ण हिंदू एक हो जाए। जय श्री राम।